प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में यहाँ तक देखा था कि नीलम ने कहा था कि घर में यह आखिरी शादी थी, इसलिए इस शादी में सबका आना एकदम निहायत ज़रूरी था। इसलिए सबके सब न आते तो कैसे होता, क्योंकि परिवार में यह आखिरी शादी थी। तो इसी बीच में दीदी तुमने मेरी छुट्टी का इंतज़ार किया, सचमुच बड़ा अच्छा किया। अब इस स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि यह स्टेटमेंट किसका हो सकता है। यह सुदीप का है, क्योंकि उसने कहा कि दीदी तुमने मेरी छुट्टी का, तो किसकी छुट्टी का इंतज़ार किया। इससे पहले वाले वीडियो के आखिरी में हम लोगों ने क्या देखा था कि नीलम ने कहा था कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि जब तक बड़े वाले का प्रोग्राम निश्चित नहीं हो जाता तब तक मैं शादी की तारीख पक्की नहीं करूंगी। इसके लिए समधी जी से लड़ भी गई थी। तो इस स्टेटमेंट से साफ साफ पता चलता है कि यह सुदीप का स्टेटमेंट है, सुदीप का वक्तव्य है। सुदीप ने कहा दीदी तुमने मेरी छुट्टी का इंतजार किया, सचमुच बड़ा अच्छा किया, पर बार बार यह आखिरी शादी का जुमला क्यों रट रही हो, बार बार क्यों बोल रही हो कि आखिरी शादी है, आखिरी शादी है। दीपू, मेरा मतलब इस जनरेशन की शादियों से था, तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है। अब नीलम ने कहा कि दीपू मेरे कहने का मतलब है कि यह शादी जो हम लोगों का जो जनरेशन है उस जनरेशन की आखिरी शादी है। अब इसके बाद तो हम लोगों के बच्चे होंगे, तो हम लोगों के बच्चे में तो तुम्हारी बेटी है प्रिया, और वह तो अभी बहुत छोटी है, तो उसकी शादी तो बहुत दिनों बाद होगी, और फिर वह पहली शादी होगी। क्योंकि हम तो जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं उस जनरेशन की यह आखिरी शादी है। मैं प्रिया की शादी की बात नहीं कर रहा। तो दीपू ने कहा कि मैं प्रिया की शादी की बात नहीं कर रहा। तो दरअसल हम लोग डैश 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 कहते कहते सुदीप चुप हो गया। अब उसका साहस नहीं हुआ कि वह बोल पाए, वह क्या बोलना चाह रहा है। एक्चुअली ये सब के सब जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जनता को कुछ और मंजूर था, जनता का इरादा कुछ और था। वह इरादा क्या था? सबों ने इरादा बनाया था कि हम लोगों का तो विवाह हो गया, हमारी तो गृहस्थी बस गई, लेकिन अब दीदी की भी गृहस्थी बस जानी चाहिए। अब देखिए यह 45 वर्ष की हो गई है, 25 साल से परिवार की जिम्मेवारी लेकर के चल रही है। जिस समय वह 20 वर्ष की थी उस समय से वह परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर चल रही है। अब उसकी उम्र 45 साल हो गई, अपनी छोटी बहन सभी छोटे भाइयों का विवाह कर दिया। अब ये सब मिल कर के कह रहे हैं कि अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। कहते कहते चुप हो गया सुदीप। सहारे के लिए, मतलब सपोर्ट के लिए उसने सुजीत और पूनम की ओर देखा, अपने छोटे भाई और बहन की ओर देखा कि तुम लोग अब सपोर्ट करो, जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ उसका सपोर्ट करो। सुजीत ने तो संकोच से आंखें झुका ली, पर पूनम तो हमेशा से बोल रही है। झट बोल उठी, दीदी बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं। आपकी सारी जिम्मेदारियां क्या क्या थी? तीनों छोटे भाइयों को पढ़ाना, बहन को पढ़ाना, अपने पैरों पर खड़ा कर देना, उनका विवाह शादी कर देना। अब आपने ये सब कर दिया, अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए, आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। कहने का मतलब कि आपको
शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अभी भी नीलम इस बात को समझ नहीं रही है, क्योंकि नीलम ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस उम्र में अब ये लोग मुझे शादी करने के लिए कहेंगे। तो नीलम ने झट से बोल दिया, बट आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड। लेकिन मैं तो बिल्कुल अच्छी तरह से सेटल्ड हूँ, क्योंकि वह नौकरी करती है, कॉलेज में प्रोफेसर है। अब उसको ये जब बोल रही है कि आपको भी सेटल हो जाना चाहिए, तो उसने झट से कह दिया, बट आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड। तब फिर पूनम ने इसको क्लियर किया, उनका मतलब है अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। अब नीलम ने बुरी तरह से अपनी छोटी बहन पूनम को डपट दिया, डांट दिया। क्या कह करके, पम्मी तुम पागल तो नहीं हो गई? उसे सचमुच गुस्सा आ रहा था, नीलम को सचमुच गुस्सा आ रहा था कि अब उसे इस उम्र में वे लोग विवाह करने के लिए कह रहे हैं। भला यह भी कोई बात हुई? सामने घर के दामाद बैठे हैं, बहुएं बैठी हैं। दामाद कौन बैठे हैं? छोटी बहन का पति, इसलिए उसने दामाद शब्द का प्रयोग किया। बहुएं बैठी हैं, छोटे भाई की पत्नियां हैं, उनके सामने इस तरह की बचकानी बातें कहनी चाहिए भला? यह तो अच्छा हुआ जो सुमित और नेहा चले गए हैं। अब यहाँ देखिए, ये सुमित जो सबसे छोटा भाई है, जिसकी शादी हुई है, उसकी पत्नी का नाम है नेहा। अब वो कह रही है कि अच्छा हुआ कि ये लोग चले गए, नहीं तो वह नई लड़की अपने घर में क्या सोचती, सॉरी अपने मन में क्या सोचती। छी, उसे कहा कि वो नई नई आई और वो अपने मन में क्या सोचती कि जो सबसे बड़ी है और वह अब शादी करने जा रही है, वो अभी 45 साल की उम्र में, वो क्या सोचती कि अरे इन लोगों के परिवार का संस्कार कैसा है। अभी वो अपनी शर्म से उबर भी न पाई थी कि नरेश बोल उठे, और नीलम शर्मा गई, क्योंकि छोटी बहुओं के सामने, घर के दामाद के सामने उससे शादी करने के लिए कहा जा रहा है। अभी वह शर्म से उबर भी नहीं पाई थी कि नरेश बोल उठे, दीदी पम्मी ठीक कह रही है, यह सिर्फ उसके या बड़े भैया के मन की बात नहीं है, हम सबकी यही इच्छा है। अब यह बोल रहा है कि देखिए सिर्फ बड़े भैया और पूनम यह बात कह रही, ऐसी बात नहीं है, हम सब चाहते हैं कि आप शादी कर लें। इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया, इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया है, एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी ही होम कर दी है। इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया, मतलब बहुत कुछ किया। एक तरह से कहा जाए तो आपने पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी है। इसलिए सब चाहते हैं कि अब आप भी इत्मीनान की, आराम की जिंदगी बसर करें। हम सब भी चाहते हैं कि आप भी अब इत्मीनान और आराम की ज़िंदगी गुजारें। आप नहीं जानती कि अपनी गृहस्थी में रच बस जाने के बाद भी इन सबके मन में एक अपराध बोध पलता रहता है। अब आप यह नहीं समझती कि सबकी अपनी गृहस्थी रच बस गई है। किसकी किसकी गृहस्थी रच बस गई है? सुदीप की, सुजीत की, पूनम की, अब सुमित की भी गृहस्थी रच बस गई। अब सबके मन में एक अपराध रहता है ना, कि हम लोगों की गृहस्थी तो बस गई, लेकिन दीदी की गृहस्थी नहीं बसी। सबके मन में एक अपराध रहता है ना, अपराध का भाव रहता है कि हम लोगों ने गलत किया, दीदी के लिए हम लोगों ने नहीं सोचा, हम लोगों की गृहस्थी बस गई, दीदी की गृहस्थी नहीं बसी। तो मन में एक, अपने मन में ही अपने आप से एक शिकायत रहती है कि ऐसा क्यों हुआ, हम लोग यदि चाहते तो ऐसा नहीं होता। एक कांटा सा हरदम चुभता रहता है, एक कांटा सा हरदम मन में चुभता रहता है। कहने का मतलब यह है कि एक कोई ऐसी बात होती है जो हमेशा हमारे मन को कचोटती रहती है,
हमारे मन में चुभती रहती है ना। तो उसी के बारे में यहाँ ये कह रहे हैं। पम्मी तो पता नहीं कितनी बार कहती है कि काश दीदी का भी घर बस जाता तो मैं जी जाती। नरेश बोल रहे हैं कि पम्मी जो आपकी छोटी बहन है वो हमेशा कहती रहती है कि काश दीदी का भी घर बस जाता, मेरा घर बस गया, तीनों भाइयों का घर बस गया, और दीदी का भी घर बस जाता तो कितना अच्छा होता। अब घर के दामाद को डांटा तो नहीं जा सकता। अब छोटी बहन थी, उसको तो उन्होंने डांट दिया, लेकिन अब ये घर का दामाद है। घर का दामाद कौन है? नरेश। इसलिए फीकी हंसी हंसकर नीलम ने कहा, मैं तुम लोगों की भावना समझती हूँ नरेश, पर घर बसाने की भी एक उम्र होती है। ने कहा कि मैं तुम लोगों की भावना समझ रही हूँ, तुम लोगों की जो फीलिंग है समझ रही हूँ, तुम लोगों के मन में एक अपराध बोध है वह भी मैं समझ रही हूँ, लेकिन घर बसाने की तो एक उम्र होती है ना। एक खास उम्र में ही घर बसाया जाता है। फिर उन्होंने होती क्यों नहीं, जरूर होती है, और आप अभी भी उस उम्र के दायरे में ही हैं। वो तो शुरू से आप सबकी गार्जियन बनी रही, इसलिए अपने आप को बुजुर्ग समझने लगी हैं। नहीं तो 45 भला कोई उम्र होती है। अब नरेश ने कहा कि अरे होती क्यों नहीं, जरूर होती है। अरे आप अभी भी उसी उम्र के दायरे में हैं, उसी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसी उम्र के दायरे में हैं का मतलब यह हुआ कि अभी भी आप की जो उम्र है, इस उम्र में शादी की जा सकती है। हाँ, आप अपने आप को बुजुर्ग क्यों समझने लगी हैं, उसका कारण ये है कि आप शुरू से सबकी गार्जियन बन करके रही हैं, क्योंकि आप सबसे बड़ी थी, इसलिए अपने आप को आप बुजुर्ग समझने लगी हैं। नहीं तो 45 की उम्र तो कोई उम्र होती है। आप चाहे तो अब भी आपके लिए दर्जनों प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि आप हाँ बोल दें तो अभी भी आपके लिए दर्जन भर, है ना, प्रस्ताव आ सकते हैं, मतलब रिश्ते आ सकते हैं। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी बचकानी बातों का कोई जवाब भी क्या दे। बचकानी बातें मतलब चाइल्डिश बातें, क्योंकि ये लोग बचकानी बातें कर रहे हैं, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तो उसे महज मजाक समझा। तो नीलम को लगा कि ये सबके सब मजाक कर रहे हैं, पर वे सचमुच दर्जन भर प्रस्ताव बटोर लाए थे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, पहले से ही दर्जन भर प्रस्ताव लेकर के आए थे। कहाँ कहाँ लड़के हैं, कौन कौन लोग शादी करने के लिए तैयार हैं, कौन इसमें से नीलम को पसंद आएगा, ये सब रिश्ता लेकर के आए थे। लगा कि छोटे की शादी का तो बहाना था। अब नीलम को लग रहा कि वास्तव में ये लोग छोटे की शादी में जो आए हैं, ये तो जस्ट एक आने का बहाना था। रियल में तो उन लोगों को नीलम की शादी के लिए रिश्ते लाना था और नीलम की शादी के बारे में बातें करनी थी। वे लोग शायद इसी अभियान के लिए इकट्ठा हुए थे। अभियान मतलब एक मूवमेंट चलाना को बोलते हैं, अभियान चलाना, है ना। तो ये शायद नीलम की शादी के मूवमेंट के लिए ही, अभियान चलाने के लिए ही सबके सब इकट्ठा हुए थे। उन लोगों की गुपचुप खिचड़ी पकती रही। ये गुपचुप खिचड़ी पकने का मतलब होता है यह कि आपस में जो राय मशविरा, जो सलाह हो रही थी, वह नीलम को बिल्कुल पता नहीं थी। इसलिए इसको बोलते हैं गुपचुप खिचड़ी पकना, है ना। एक मुहावरा भी है ये, है ना। गुपचुप खिचड़ी पकना मतलब जो दो चार लोगों के बीच बातें हो रही हैं, वह उन्हीं लोगों तक लिमिटेड रहे, उन्हीं लोगों तक सीमित रहे, उसी को बोलते हैं गुपचुप खिचड़ी पकाना। और उसे कानों कान खबर तक न हुई। कानों कान खबर होना, ये भी एक मुहावरा है। इसका मतलब होता है बिल्कुल भनक न लगना, बिल्कुल खबर न होना। खास में कानों कान का मतलब होता है कि लेफ्ट
तरफ का कान और राइट तरफ का कान, है ना। मतलब बाईं तरफ के कान से जो आवाज़ मिल रही है वह दाएं तरफ के कान को पता न चले, इसी को बोलते हैं कानों कान खबर न होना। मतलब बिल्कुल खबर न होना, खास इसका मतलब ये है। उसे तो तब पता चला जब एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसे थमा दी गई, और उसे तब पता चला जब इन लोगों ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट नीलम के हाथ में थमा दिया कि देखिए इसमें से सबके बायोडाटा उसमें लिखे हुए थे, उम्र, क्वालिफिकेशन, करते क्या हैं, आमदनी कितनी है, ये सब। फिर भी उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, फिर भी नीलम ने इसको सीरियसली नहीं लिया। केवल मनोरंजन के लिए वह पूरा ब्यौरा पढ़ गई। ये ब्यौरा का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, है ना। पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ गई। उसे हंसी भी आई थी और आश्चर्य भी हुआ था कि लोग कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में भी शादी का शौक पालते हैं। अब उसने जब बायोडाटा देखा तो बायोडाटा देख करके उसे हंसी आई और आश्चर्य भी हुआ कि जो लोग बायोडाटा अपना अपना दिए थे, वे लोग जिस उम्र में शादी का शौक पाले हुए थे वह बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी। कहने का मतलब कि उस उम्र में कोई शादी करता ही नहीं है, जबकि उस उम्र में भी वे लोग शादी करने के लिए शौक रखे हुए थे। यह बायोडाटा देख करके, ब्यौरा देख करके, ब्यौरा मतलब ये यहाँ की भाषा में जो बानी ब्यौरा बोलते हैं वह नहीं, ये ब्यौरा का मतलब है डिस्क्रिप्शन देख करके, जो उन लोग का विवरण था उसको देख करके उसे हंसी आई कि ऐसे ऐसे बूढ़े लोग भी विवाह का शौक पालते हैं। उसे फुर्सत से विचार करने के लिए कहा गया था और ये सब के सब लिस्ट थमा दिए। और उसके बाद उन लोगों ने नीलम से कहा कि आप इसको देखिए, समझिए और आप अपने मन में जब भी फुर्सत मिले आप विचार कीजिए। पर सुदीप और सुषमा दूसरे ही दिन उसके कमरे में आ धमके। अब उसको कहा गया था कि फुर्सत में विचार कीजिए, लेकिन फुर्सत में विचार करने के लिए 2-4, 10 दिन, हफ्ता दिन, महीना दिन समय देना चाहिए, लेकिन नहीं। सुदीप और सुषमा, जो सुदीप बड़ा भाई है वो और उसकी पत्नी जो सुषमा है, दूसरे दिन मतलब वेरी नेक्स्ट डे नीलम के कमरे में आ गए। और उन्हें शायद सबसे ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि उन्हें कनाडा जाना था, फिर अपना ससुराल जाना था। सबसे ज़्यादा जल्दी उन्हीं को थी। कनाडा जाने से पहले वे सब कुछ तय करके जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि कनाडा जाएं, उससे पहले दीदी की शादी पक्की करके जाएं। उनके पीछे पीछे सुजीत भी आ पहुंचा। जब सुदीप और सुषमा जब आए तो उसके पीछे पीछे सुजीत भी आ गया, जो सुदीप से छोटा भाई है। लगा कि दोनों भाई दल बांधकर उस पर हमला करना चाहते हैं। अब नीलम को लगा कि दोनों दल बांधकर मतलब विचार करके आपस में, है ना, ग्रुप बना करके उस पर हमला करना चाहते हैं। हमला करने का मतलब ये अटैक करना नहीं है, अपनी बात मनवा लेने से है ना। यहाँ हमला करने का मतलब आप लोग अटैक से मत ले लीजिएगा। यहाँ कहने का मतलब यह है कि दोनों भाई, है ना, ग्रुप बना करके, समूह बना करके इसलिए आए हैं कि चाहे जैसे भी हो दीदी को राजी करा लेना है। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही। फिर सुदीप ने एकाएक पूछ लिया। थोड़ी देर इधर उधर की बात पर लोगों ने की, मतलब भूमिका बांधे। उसके बाद सुदीप ने पूछ लिया, दीदी तुम्हें वह लखनऊ वाला प्रपोजल कैसा लगा? शायद सुदीप को वह पसंद था, इसलिए उसने कहा कि लखनऊ वाला प्रपोजल कैसा लगा? नीलम ने कहा कौन सा? अच्छा वो अवस्थी जी वाला? ना बाबा ना, शादी के तुरंत बाद नानी बनने का अपना कोई इरादा नहीं है। अब इसने कहा कि जो अवस्थी जी हैं, जो शादी करने के लिए अपना बायोडाटा भेजे हैं, उनकी एक बड़ी बेटी है जो शादी करने लायक हो गई है और उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे
और नीलम रिश्ता में नानी बन जाएगी। कहने का मतलब कि अवस्थी जी से जब नीलम की शादी होगी, नीलम शादी कर लेगी और अवस्थी जी की एक पहले से बेटी है जो जवान है, उसकी शादी होगी। शादी होगी तो उसके बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो तुरंत वह रिश्ते में नानी बन जाएगी। इसलिए कहा कि नहीं, मुझे शादी के तुरंत बाद नानी बनने का कोई इरादा नहीं है, तो बरेली वाले को देख लेते हैं। सुषमा ने सुझाव दिया। अब सुदीप की पत्नी ने कहा कि ठीक है, लखनऊ वाला आपको पसंद नहीं है तो हम लोग बरेली वाला देख लेते हैं। उनके 2 बेटे ही हैं, वे भी अभी छोटे हैं। कहा कि ये जो बरेली वाले हैं जो शादी करना चाह रहे हैं, उनके 2 बेटे हैं और वे भी अभी छोटे हैं, तो तुरंत आप न तो दादी बनेंगी और न तो नानी बनेंगी। और उन दोनों बेटों को वे हॉस्टल में रखने को तैयार है। सुदीप ने जानकारी दी और सुदीप ने उसमें ऐड किया। क्या किया? और ये भी बात है कि वे उन दोनों बच्चों को हॉस्टल में रखने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब कि उन बच्चों के पालन पोषण का भार भी आप पर नहीं आएगा, सिर्फ आप तो ही रहेंगी घर में। आप देखिए, ये तो पढ़ी लिखी महिला है, वो भी प्रोफेसर है। उसने कहा अच्छा, इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। इधर तो यह प्रचारित करेंगे कि हम सिर्फ बच्चों की खातिर शादी कर रहे हैं और फिर उन्हीं बच्चों को हॉस्टल में ठूसने को भी तैयार हो जाएंगे। ऐसे 2 मुँहे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। उसने कहा कि ये 2 मुँहे लोग हैं, चारों तरफ घूम घूम करके कहेंगे कि ये छोटे बच्चे हैं, माँ के बिना इनका भविष्य खराब हो जाएगा, तो इन बच्चों के लिए ही मैंने दूसरी शादी की है कि ताकि इन बच्चों को माँ का प्यार मिलता रहे। और फिर उन्हीं बच्चों को हॉस्टल में भेजने के लिए तैयार हैं। ये 2 मुँहे लोग हैं, है ना? कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोगों से तो मुझे सख्त नफरत है। मैं यह तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर लंबा हो जाएगा तो फिर अपलोड नहीं होता है, इसलिए इतना ही रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और फिर हम लोग अगले वीडियो में यहाँ से देखेंगे।